हेलो बच्चों, माई सेल्फ अभिषेक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एसएएस एजुकेशन प्लाजा एटा। हाँ तो बच्चों, अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेन मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था। अभी हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, एक मिरर है और मिरर का शेप प्लेन नहीं है। मिरर का शेप बच्चे कैसा है? वो स्फेरिकल है। कैसा शेप है मेरे बच्चे? स्फेरिकल है। हम इन्हें कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनके टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स को। ठीक है बच्चे, स्फेरिकल मिरर्स। आप इमेजिन करो बच्चे, जैसे मैंने प्लेन मिरर बनाना बताया, उसमें क्या था बच्चे, हम एक प्लेन शीट लेते थे मेड अप ऑफ ग्लास और उसको हम दूसरी तरफ से पॉलिश कर देते थे और हमारा बन जाता था प्लेन मिरर। हम स्फेरिकल मिरर कैसे बनाएंगे बेटा? तो उसके लिए बच्चे हम क्या लेंगे? उसके लिए बच्चे हम लेने वाले हैं एक स्फेरिकल हॉलो, है ना, एक हॉलो स्फीयर लेने वाले हैं मेड अप ऑफ ग्लास। किसका बना हुआ मेरे बच्चे? ग्लास का बना हुआ एक हॉलो स्फीयर लेने वाले। प्लास्टिक की बॉल होती है ना, प्लास्टिक बॉल, कुछ वैसे। क्या इतनी बात मेरे बच्चे आपको समझ में आ गई ना? हमने क्या लिया? एक हॉलो स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास लिया। ठीक है बच्चे, चलो, इसका एक सेंटर भी होगा, इसका एक सेंटर होगा, ये लो सेंटर होगा। खैर इनकी बातें हम आगे करेंगे। हम एक काम करते हैं, इससे एक छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं। कितना सेक्शन बच्चे कट कर लें? हम इसका इतना सा सेक्शन कट कर लेते हैं, ये वाला सेक्शन, है ना, इससे हम सेक्शन कट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नारियल कट करते हैं, नारियल जब आप कट करते हैं कुछ वैसे ही है। आप उसे स्फेरिकल माने और वो इतना सा सेक्शन आपने कट कर लिया। ये जो सेक्शन कट करके रखा है उसे आप यहां रखिए। देखिए बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये लो, यही तो शेप आपको मिला, आपको ऐसा ही तो शेप मिला, है ना। ये किसका बना हुआ है बेटा? ग्लास का बना हुआ है। और अब ये प्लेन नहीं है, अब ये प्लेन नहीं है। इसका नेचर कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा नेचर है मेरे बच्चे? स्फेरिकल नेचर है। स्फेरिकल सरफेस है, मेड अप ऑफ ग्लास है। अभी ये ट्रांसपेरेंट है। हम इसको बस पॉलिश करेंगे, सिल्वर के कंपाउंड से पॉलिश करेंगे। हम इसको क्या बना देंगे बच्चे? मिरर बना देंगे। क्या बना देंगे मेरे बच्चे? मिरर। चलो सर, हम इसे पॉलिश कर लेते हैं। ये लो सर, ये पॉलिश कर दिया, ये लो पॉलिश कर दिया। बात समझ में आ रही है बच्चे? इसमें देखो दो सरफेस थी बेटा, एक कर्व्ड इनवर्ड था, एक कैसा था मेरे बच्चे? कर्व्ड इनवर्ड, जिसमें कर्व अंदर की तरफ है। वो वाली सरफेस कौन सी हो गई? कर्व्ड इनवर्ड। और एक और सरफेस है बच्चे जिसमें कर्व किधर है? बाहर की तरफ है। वो वाली सरफेस कौन सी हो गई? कर्व्ड आउटवर्ड। अरे ये वाली सरफेस जो बाहर की तरफ है, जो हमने पॉलिश किया हुआ है, वो कौन सी सरफेस हो गई? कर्व्ड आउटवर्ड हो गई। और जो सरफेस जो हमने पॉलिश नहीं किया है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कौन सी हो गई बेटा? कर्व्ड इनवर्ड। तो कर्व्ड इनवर्ड कौन सी सरफेस है बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है। पॉलिश्ड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। कर्व्ड आउटवर्ड है। क्या बात समझिए बच्चे? एक मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है बच्चे? कर्व्ड इनवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है मेरे बच्चे? कर्व्ड इनवर्ड है। और पॉलिश सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। इस मिरर को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर इट्स अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है मेरे बच्चे? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है एंड पॉलिश सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। सो कॉनकेव मिरर इट्स अ टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface curved inward and polished surface curved outward। एक तरीके का मिरर हमने पढ़ लिया। इस कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम से बच्चे बुलाते हैं, जो कि इसकी टेंडेंसी है, जो लाइट रेज जाएंगी उन्हें ये क्या करेगा बेटा? कन्वर्स करेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? क्या आप कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बना पाएंगे? सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward and polished surface is curved outward। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, पॉलिश सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड एंड कॉनकेव मिरर आर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज दे कन्वर्जेस लाइट रेज। ये लाइट रेज को इकट्ठा करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे? लाइट रेज को इकट्ठा करते हैं। क्या आप इतनी बात बच्चे समझ पा रहे हैं? हमने एक तरीके का स्फेरिकल मिरर
पढ़ लिया। अब आगे समझो, आगे समझो। हमने अभी ये ऐसे रखा था, ऐसे रखा था। यदि हम इसे क्या करते, हम इसे क्या करते बच्चे, हम इसे ऐसे करते। क्या करते मेरे बच्चे, हम इसे ऐसे करने वाले थे। कैसे बच्चे, ये जो सरफेस हमने ली, इसे ऐसे न रखने की बजाय हम इसे ऐसे रख लेते, मतलब इधर का ये पार्ट हम कट कर लेते। समझ रहे हो बात में बच्चे, इसे कट करके और हम यहां रखें। चलो रख लेते हैं बेटा, यहां रख लेते हैं। ये लो बेटे बच्चे, ये रख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे कट करके हमने रख लिया, कोई परेशानी मेरे बच्चे यहां तक? कोई दिक्कत? हमने इसे यहां कट करके रख लिया। अब हम इसमें पॉलिश, अभी हमने पॉलिश कैसी की थी बेटा, आउटवर्ड। अब हम पॉलिश कैसे करेंगे, इनवर्ड। हम इसमें पॉलिश कर लेते हैं, और पॉलिश तो सबको याद ही होना चाहिए, इट्स अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर। हमने अंदर से पॉलिश किया। अब ये फिर से एक मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया, और इस स्फेरिकल मिरर में अब पॉलिश्ड सरफेस कैसी है मेरे बच्चे, स्फेरिकल मिरर में जो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस जो है मेरे बच्चे, वो कर्व्ड इनवर्ड है। वो कैसी है मेरे बच्चे, कर्व्ड इनवर्ड है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरे बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसी है मेरे बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कर्व्ड आउटवर्ड है। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, पॉलिश सरफेस कैसी है मेरे बच्चे, कर्व्ड इनवर्ड है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक, कोई परेशानी किसी को? अब ये जो मिरर बना जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो बेटा, कर्व्ड आउटवर्ड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो मेरे बच्चे, कर्व्ड आउटवर्ड हो, और पॉलिश सरफेस कौन सी हो, कर्व्ड इनवर्ड हो। ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। समझे बात ना? तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर सच टाइप ऑफ मिरर्स whose reflecting surface is curved outward, whose reflecting surface is curved outward and polished surface is curved inward। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? और ये कॉन्वेक्स मिरर चूंकि लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, ये दूर दूर करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कोई परेशानी मेरे बच्चे यहां तक, किसी कोई दिक्कत? हमने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर्स हम पहले पढ़ चुके थे, हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के, पहला कॉनकेव, पहला कौन सा मेरे बच्चे, कॉनकेव, और कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। आप सब इसकी डेफिनेशन बताएंगे। कॉनकेव मिरर आर सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved inward, whose polished surface curved outward, they are also known as converging mirrors। क्लियर हो गई बात ना बच्चे? दूसरा तरीका था बेटा, वो था कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा था मेरे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर सच टाइप ऑफ मिरर्स, आर सच टाइप ऑफ मिरर्स whose reflecting surface curved outward and whose polished surface curved inward। कोई दिक्कत बच्चे? और कॉन्वेक्स मिरर जैसी कि उनकी टेंडेंसी है वो लाइट रेस को डाइवर्स कराते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। बताइए मेरे बच्चे, किसी कोई परेशानी आता है? मुझे लगता है कि आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जान चुके हैं कि इन्हें डिजाइन कैसे करते हैं, इनके नाम हम कैसे देते हैं। दो ही तरीके हैं, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। अरे जिसमें केव, केव वर्ड आ रहा है ना, केव गुफा, जिसमें केव केव इस तरीके से शेप हो, केव शेप हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कॉनकेव है। और जिसमें बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी होगी बेटा, कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गई बात बच्चे ना? अगला टर्म बच्चे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जरा ध्यान से देखो, कुछ भी नया नहीं होगा, बहुत सिंपल से हमें शुरुआत करनी है। देखो बच्चे कैसे हम बना रहे थे स्फेरिकल मिरर्स, हमने बनाए कहां से थे, जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे। स्फेरिकल मिरर्स हमने कहां से बनाए थे, स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमने एक हॉलो स्फीयर लिया था। क्या लिया था मेरे बच्चे, हमने एक हॉलो स्फीयर लिया था। क्लियर हुई बात ना? हमने एक हॉलो स्फीयर लिया, उसका हमने छोटा सा एक सेक्शन लिया, उसको हमने कट किया और उस पर क्या किया मेरे बच्चे, पॉलिश किया। मैं मानता हूं कि वो जो छोटा सा सेक्शन है वो इतना है, वो कितना है मेरे बच्चे, ये है। क्या ये क्लियर हो गई बच्चे बात ना? उसको हमने क्या किया मेरे बच्चे, पॉलिश किया। क्या किया मेरे बच्चे, इसको हमने पॉलिश किया। लो एक छोटा सा सेक्शन जिसको हमने कट कर रहे हैं उससे हम पॉलिश कर रहे हैं। ये लो,
कोई दिक्कत बच्चे? इतना सा हमने एक सेक्शन ले लिया। अच्छा, इसका एक सेंटर पॉइंट भी तो रहा होगा, इसका एक सेंटर पॉइंट भी तो रहा होगा, जिस कर्वेचर में से, ये कर्वेचर ही तो है, ये क्या है मेरे बच्चे? कर्वेचर ही तो है, जिसमें से मिरर हमने ऑप्टेन किया, उसका एक सेंटर पॉइंट रहा होगा। ये क्या बनाया बेटा हमने? मिरर बनाया। अभी आप इसका नाम नहीं बता पाएंगे, नाम तो तभी बता पाएंगे जब हम इसमें पॉलिश कर देंगे, तब आप इसका नाम बता पाएंगे। हम पॉलिश अगर बाहर की तरफ से कर देते हैं तो अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। कौन सा नाम हो गया मेरे बच्चे? इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। अगर हम पॉलिश अंदर से कर देते तो नाम क्या हो जाता? कॉन्वेक्स हो जाता। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी के लिए यहाँ पे बच्चे? ठीक है, ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स, वो सॉरी कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये बच्चे? कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। खैर हम टॉपिक डालते हैं। सबसे पहले तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है मेरे बच्चे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो बच्चे, स्फेरिकल मिरर हमने बनाया, कॉनकेव बनाया, उसका एक कर्वेचर है। उसका क्या है मेरे बच्चे? एक कर्वेचर है। उस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे से हम? इससे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस कर्वेचर का सेंटर ही तो था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने किससे डिनोट किया बेटा? सी से डिनोट किया। किससे डिनोट किया बेटा? सी से। आपकी बुक में वो 2f भी लिखा हो सकता है, नो डाउट, हम किसी वेरिएबल से इसे डिनोट कर सकते हैं। इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गई बात में बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड। सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर देखते चलना बड़े ध्यान से बेटा, नाम से ही क्लियर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स बेसिकली सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर, या हम बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर from which mirror is obtained। जिसमें से हमने मिरर को ऑब्टेन किया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस पॉइंट, उस कर्वेचर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक मिरर का भी तो मिड पॉइंट होगा। अरे स्फेरिकल मिरर था, इसका भी तो एक मिड पॉइंट होगा बच्चे, इसका भी तो मिड पॉइंट होगा। हर चीज का मिड पॉइंट हो सकता है, मिरर का भी मिड पॉइंट है। और उस मिड पॉइंट को बच्चे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसे हम पोल बोलते हैं। सो सेकंड वन इज पोल। पोल बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर। क्या आप दो टर्म्स के बारे में अवेयर हैं? पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पोल। अच्छा, एक इमेजिनरी लाइन लो। एक क्या लो मेरे बच्चे? इमेजिनरी लाइन लो। इमेजिनरी लाइन, अच्छा, वो दो जगह से पास करके जाए। कहां से पास करके जाए मेरे बच्चे? एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दूसरा कहां से मेरे बच्चे? दूसरा पोल से। दूसरा कहां से मेरे बच्चे? पोल से। एक हमने इमेजिनरी लाइन ली विच पासेस, जो पास कर रही है। कहां से मेरे बच्चे पास कर रही है? पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, दूसरा पोल से पास कर रही है। दोनों से पास करे, इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सेस। तो क्या इसकी डेफिनेशन आप नहीं बना पाओगे? प्रिंसिपल एक्सेस देखते चलना, सब याद होते चलेंगे आपको। प्रिंसिपल एक्सेस इन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है मेरे बच्चे? इन इमेजिनरी लाइन। एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन which passes through, कहां से पास कर रही है? which passes through center of curvature and दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? पोल है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? पोल है। Principal axis, it's an imaginary line. It's an imaginary line which passes through center of curvature and pole. तीन
सेंटर में हमने सीख लिए। पहला क्या सीखा, फिर से रिवाइंड करो। पहला हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स द मिड पॉइंट, इट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड। उस कर्वेचर का सेंटर पॉइंट जिसमें से मिरर को हमने ऑब्टेन किया है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दूसरा पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट मैंने बताया पोल। अरे जो मिरर लिया है, जो मिरर लिया है उसका एक मिड पॉइंट भी तो होगा ना, मिड पॉइंट ऑफ मिरर को हम बोलते हैं बच्चे पोल। ठीक है ना बच्चे। तीसरा, तीसरा एक इमेजिनरी लाइन ले, इट्स ए इमेजिनरी लाइन, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई। एक और टर्म, एक और टर्म, एक और टर्म, ध्यान से देखो, एक और टर्म, उसको हम बोलते हैं बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो सब जानते होगे बेटा, रेडियस तो सब जानते होगे। इस कर्वेचर का जो रेडियस है वही तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर का रेडियस कहां से कहां तक की डिस्टेंस बच्चे, कर्वेचर का रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस है उसी को तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अरे यही तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। इस कर्वेचर का जो रेडियस है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली इट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच mirror is obtained, जिसमें से हम मिरर को क्या करते हैं बेटा, ऑब्टेन करते हैं। उसमें से मिरर को क्या करते हैं बच्चे, ऑब्टेन करते हैं। उस कर्वेचर का जो रेडियस है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। हम इसको जनरली आर से नोट कर देते हैं। कैसे नोट कर देते हैं बेटा, आर से। एक और टर्म आता है बच्चे, एक और टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फोकस। सर फोकस, फोकस ये क्या है, अरे फोकस, फोकस में हो, फोकस। फोकस क्या है इसके बारे में हम लेटर सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो अभी हम आगे बताने वाले हैं, हम जिसे पूरा बताएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बिहाफ पर। कुछ लाइट रेज होंगी विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में वो कन्वर्ज करेंगे और मीट करेंगे एक पॉइंट पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के बाद उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस बोलते हैं। और फोकस पॉइंट जस्ट मिड में लाई करता है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसका जस्ट जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फोकस। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है बच्चे, मिड पॉइंट। आगे हम इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह बताएंगे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे बात में, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट्स बेसिकली एक लाइन है, एक लेंथ है, उसका मिड पॉइंट जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस। अच्छा, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे हम बच्चे, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे हम बच्चे, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे, फोकल लेंथ और बता देते हैं। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है ना। डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ भी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की, फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या इतनी बात बच्चे क्लियर हो गई। देखो आपने 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड पढ़े, 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ऐसा आपने अभी यहां समझा। फिर से एक बार ध्यान से दो, स्फेरिकल मिरर हम एक कर्वेचर से ऑब्टेन करते थे, उस कर्वेचर के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट द सेंटर पॉइंट ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड। पोल क्या है मेरे बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। अच्छा, एक प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने पढ़ा। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल। इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस। एक और बच्चे हमने चरण पढ़ा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली उस कर्वेचर का रेडियस है जिसमें से मिरर को हमने क्या किया मेरे बच्चे? ऑब्टेन किया है। तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन। आज समझे ना, कर्वेचर का वो रेडियस जिसमें से मिरर को हमने क्या किया बेटा? ऑब्टेन किया है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जैसा आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। फोकस बेसिकली एक पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट लाइट रे जब पैरेलल हो और वो मीट करें, कन्वर्ज होकर के मीट करें कॉनकेव मिरर में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस बोलते हैं। सो फोकस बेसिकली इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जस्ट मिड में लाई करता है। ठीक है बच्चे। एक और हमने पढ़ा बेटा, फोकल लेंथ। फोकस से लेकर के पोल तक की जो लेंथ है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे। चलो अब फोकस की बात करते हैं। हमने फोकस यहीं पर कैसे मार्क कर दिया? फोकस को हम डिफाइन करते हैं दोनों के केस में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, दोनों के केस में हम फोकस को डिफाइन करते हैं। कैसे बच्चे? फोकस। अच्छा, एक रिलेशन और बता देता हूं, छोटा सा रिलेशन है बच्चे। मैंने ये कहा बच्चे, फोकस पॉइंट जो है वो मिड में लाई कर रहा है। किसके मिड में लाई कर रहा है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। क्या इतनी बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोकल लेंथ है वो जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई ना। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से पी तक का सेपरेशन है। सी से पी तक का सेपरेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का सेपरेशन। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है बच्चे? फोकल लेंथ हमारा एफ से पी तक का सेपरेशन है, एफ से पी तक का सेपरेशन। अच्छा, यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं बेटा कि जो ये एफ पी है इट जस्ट हाफ ऑफ सी पी। क्या है बच्चे? एफ पी इज जस्ट हाफ ऑफ सी पी, या हम लिखें सी पी अपॉन 2। तो जरा इनकी वैल्यू रख देना। एफ पी की जगह हम फोकल लेंथ रख देते हैं, सी पी की जगह हम क्या रख देते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देते हैं, और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं बेटा? 2 कर देते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। F इज इक्वल टू आर अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2F। क्लियर हो गई बात ना बच्चे? इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बात बच्चे? कोई परेशानी यहाँ तक? खैर चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चे फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? फोकस की बात करते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स में हम फोकस कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसे डिफाइन करें, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चे, फोकस की बात करते हैं। हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं और पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव हमने ग्लास की शेप ले ली, हमने उसे पॉलिश कर दिया। ये लो पॉलिश कर दिया मेरे बच्चे, पॉलिश कर दिया। ठीक है, उसका एक मिड पॉइंट। अब सारी चीजें रिवाइंड होंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ाए थे। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? पोल हो जाएगा। अच्छा, किसी कर्वेचर में से ही तो ये ऑब्टेन किया होगा। ये किसी कर्वेचर में से ही तो ऑब्टेन किया होगा। उस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होगा, उस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही तो आया, ये जो मिरर था ये हमने कर्वेचर में से ही तो ऑब्टेन किया होगा, ऐसे थोड़ी आ गया। उस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे तो था। चलिए चलिए इन डॉटेड लाइंस को हटा देते हैं। ये तो सिर्फ अभी दिखाने के लिए है। ये सिर्फ कैसे हैं मेरे बच्चे? ये अभी दिखाने के लिए। ठीक है ना? हटा दी, ये लो गायब कर दी, ये लो इसे भी गायब कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बताया था। क्या बताया था मेरे बच्चे? हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बताया, इमेजिनरी लाइन विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई परेशानी बच्चे? देखो हमने कॉनकेव मिरर बनाया, उसका पोल मार्क किया, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस मार्क किया। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? चले अब कुछ इंसिडेंट लाइट रेज लेकर के आ रहे हैं। इंसिडेंट लाइट रेज लेकर के आ रहे हैं बच्चे, और कैसी ला रहे हैं? ऐसी ला रहे हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। चलो एक लाइट रे ले आए,
रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी क्योंकि ये मिरर है, और रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी तो कैसे फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है मेरे बच्चे, इंसिडेंट रे। ये क्या रहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम यहां पर क्या बनाएंगे बेटा, हम यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस पर अगर कहीं नॉर्मल बनाना हो तो उसे उसके सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये क्या आ गया मेरे बच्चे, नॉर्मल आ गया। कहां पर नॉर्मल आ गया, इस पॉइंट पर नॉर्मल आ गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो हम रिफ्लेक्टेड रे भी पास करा रहे हैं मेरे बच्चे, हम रिफ्लेक्टेड रे भी पास करा रहे हैं, येलो ग्रीन सिग्नल फॉर रिफ्लेक्टेड रे। और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। तो ये लाइट रे कैसे पास करने वाली बच्चे, लाइट रे कुछ ऐसे पास करने वाली। ये लो बच्चे, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या रही मेरे बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे रही। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे ऐसे तो चलेगा, इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चलेगी। हम कुछ और लाइट रेज को इसी तरीके से लेते हैं, कुछ और लाइट रेज ले रहे हैं बच्चे। एक और ली हमने, ये लो इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चे। कहीं पर भी आप इंसिडेंट करा दो, इंसिडेंट रे। हमने क्या बनाया बेटा, हमने यहां पर एक नॉर्मल बनाया। क्या बनाया मेरे बच्चे, हमने यहां पर एक नॉर्मल बनाया। और नॉर्मल कैसी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर रही होगी। ये नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये क्या आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही होगा बेटा। फिर एक हम क्या बना रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मेरे बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे। और वो लाइट रे कैसे जा रही है बेटा, वो कुछ ऐसे जा रही। कैसे जा रही है मेरे बच्चे, इस तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, वो ऐसे जा रही है। समझ में आई बच्चे ना। ये क्या बन गई बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए बात ना। देखो इंसिडेंट लाइट रेज कैसी थी बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए, और उसे फॉलो करने के बाद वो कन्वर्ज हो रही है। वो क्या हो रही है बच्चे, कन्वर्ज हो रही हैं। और कन्वर्ज हो रही है, देखो ये इधर आ रही है, इधर जा रही, कन्वर्ज पास पास ही तो आ रही है ना। और कन्वर्ज होकर के मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पर। उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फोकस बोलते हैं। जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज होकर के मीट करें वो फोकस। अरे तुम्हारा अगर फोकस है तो सब तुम्हें देख रहे हैं तो तुम्हारा फोकस है, सब तुम्हें कन्वर्ज करके देख रहे हैं तो तुम्हारा फोकस है, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हें तो तुम्हारा फोकस है। वरना काय बात का फोकस, समझ रहे हो ना। फोकस उसी का जिसको सब ऑब्जर्व करें, जहां पर कुछ चीजें मिले आकर के, या जहां पर कुछ चीजें ऐसे लगे कि वहां से आ रही हैं तो उसका फोकस। समझो बात ना। यहीं से डेफिनेशन बनेगी। ये कौन सा मिरर मैंने बनाया बच्चे, ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। कौन सा बनाया बच्चे, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बनाया। और उसका फोकस ये। डेफिनेशन एक बार सुन लो ध्यान से। Incident light rays which are parallel to principal axis after reflection ये इधर चली after reflection they converges and meets at a common point on principal axis. That common point is known as focus of concave mirror. बात समझ में आ गई ना, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक, किसी कोई परेशानी। अब मैं कॉन्वेक्स का भी एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर दोनों की कॉमन डेफिनेशन बना दूंगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, सिर्फ एक वर्ड डिफर होगा। मैं एक कौन सा डायग्राम बना रहा हूं बच्चे, मैं एक डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं मेरे बच्चे, कॉन्वेक्स का। यही कंपैरेटिवली बना रहा हूं। देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अभी हमने पढ़ाया था कॉन्वेक्स मिरर, एक हमने एक कर्व सरफेस ली। अच्छा, एक किसी कर्वेचर का पार्ट रहा होगा, हम उस कर्वेचर को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। उसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा बच्चे, इसी को तो हमें मार्क करना था ना, सेंटर पॉइंट होगा। इन सबको हम हटा देते हैं, ये लो सबको हटा दिया। अरे 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 कहां गया, सबको इनको हटाते हैं। ठीक है बच्चे, इनको हटाते हैं। ठीक है बच्चे, हमने से पॉलिश करना है। कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया था बेटा, पॉलिश किधर होता है बेटा, कर्व्ड इनवर्ड होता है। किधर होता है बच्चे, कर्व्ड इनवर्ड। कॉन्वेक्स मिरर है,
कर्व्ड इनवर्ड हमने पॉलिश कर दिया। अच्छा, इसका एक मिड पॉइंट भी होगा। मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पोल बोलते हैं। समझ में आई बात ना? दिस इज पोल। एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस पोल एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं बेटा? सी से। पोल को हम पी से नोट करते हैं। ठीक है ना? अब चलो, मिरर बन गया। कौन सा मिरर है ये बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। समझ रहे हैं आप? ये कौन सा मिरर है मेरे बच्चे? कॉन्वेक्स है। चलो पैटर्न बनाते हैं। वही सेम पैटर्न है। हम इंसिडेंट लाइट रेज लेकर के आएंगे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे होंगे बच्चे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेकर के आए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या रहा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर हमें नॉर्मल बनाना है। यहां पे क्या बनाना है बच्चे? नॉर्मल बनाना है। जब आप यहां नॉर्मल बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लेकर के आओगे, वही तो यहां पे नॉर्मल होगी। अरे किसी स्फेरिकल सरफेस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस वाली लाइन होती है वही तो सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड जाती है या इनवर्ड जाती है। बात समझ में आई ना बच्चे? तो हम एक लाइन बनाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? नॉर्मल बना रहे हैं। लो, ये रहा नॉर्मल। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ये हमने क्या बना दिया बेटा? ये हमने इस पॉइंट पर नॉर्मल बना दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते थे मेरे बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए बात ना? इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही क्या होगा मेरे बच्चे? उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा मेरे बच्चे? उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी हम बना लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? लो जी सर, रिफ्लेक्टेड रे भी आप बना दीजिए। ये लो, हमने रिफ्लेक्टेड रे भी बना दी। ये लो, रिफ्लेक्टेड रो। क्या आप इतनी बात बच्चे समझ पा रहे हैं? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये लाइट रेज ऐसे चली गई, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे कोई दिक्कत आती है? किसी कोई परेशानी? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो अप्लाई किया यहां पर। इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो मैंने रिफ्लेक्टेड रे बना दी। इन सिमिलर मैनर एक और लाइट रेज बनाते हैं इसी तरीके से, सेम पैटर्न में। ठीक है ना बच्चे? एक और लेके आया, ये लो, दूसरी लाइट रे, इंसिडेंट रे है। इस जगह आपने नॉर्मल बनाना है ना बेटा? आप नॉर्मल बनाइए तो आप यहां से लाइन ज्वाइन करके लाएंगे। ये लो, ये तो रहा ना बच्चे? ये रहा नॉर्मल, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है बच्चे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप एक रिफ्लेक्टेड रे भी बना दीजिए। आप क्या बना दिए बच्चे? एक रिफ्लेक्टेड रे भी बना दीजिए। ये लो, ये लो मेरे बच्चे, आपने एक रिफ्लेक्टेड रे भी बना दी है ना? ये रिफ्लेक्टेड रे रही, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या रहेगा मेरे बच्चे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बताओ, कोई दिक्कत? इंसिडेंट रे यहां नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो बच्चे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जा रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे नीचे आ रही है। दोनों डाइवर्ज ही तो कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? डाइवर्ज कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं बच्चे? डाइवर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलने वाली, तो हमें उन्हें वर्चुअली मिलाना होगा। हमें उन्हें वर्चुअली मिलाना होगा। और जब हम इन्हें वर्चुअली मिलाएंगे बच्चे, जब हम इन्हें वर्चुअली मिलाएंगे तो हम इनका बैक साइड क्या करेंगे मेरे बच्चे? रिट्रेस करेंगे। बैक साइड क्या करेंगे मेरे बच्चे? रिट्रेस करेंगे। और बैक साइड रिट्रेस करने पर देखो, इसका अगर हम बैक साइड रिट्रेस करें तो हमें कहां मिलेगी लाइन बेटा? यहां मिलेगी। कहां मिलेगी मेरे बच्चे? यहां पे। अच्छा, इसका बैक साइड रिट्रेस करें तो हमें कहां मिलेगी बच्चे? यहां मिलेगी। देखो, दोनों यहीं पर तो मीट कर रहे हैं। दोनों कहां कर रहे हैं बच्चे? यहीं पर तो मीट कर रहे हैं। समझे बात ना? मतलब इधर खड़े हुए व्यक्ति को क्या लगेगा? इधर खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है बेटा? इस पॉइंट से इमर्ज होकर के आ रही है। इधर खड़े हुए व्यक्ति को क्या लगेगा मेरे बच्चे? इधर खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आ रही है बच्चे? इस पॉइंट से इमर्ज होकर के आ रही है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फोकस बोलते हैं। अब डेफिनेशन समझ लो। अब जो चीजें मैंने बताई हैं वही तो डेफिनेशन है। देखो बड़े ध्यान से देखना बच्चे डेफिनेशन। वही सारी बातें करने वाला हूं जो अभी मैं यहां पे रिपीट कर रहा था। क्या डेफिनेशन बनेगी? फोकस को हम डिफाइन करते हैं, है ना?
कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही केसेस में थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है सर, दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे कन्वर्जेस, अब बात आई ना, दे कन्वर्जेस, किसमें कन्वर्ज कर रहे हैं बेटा? कॉनकेव में, किसमें बच्चे? कॉनकेव में, है ना, कन्वर्जेस इन कॉनकेव, कन्वर्जेस इन कॉनकेव, है ना, कन्वर्जेस इन कॉनकेव एंड मीट्स at a common point, और वो कॉमन पॉइंट कहां पर है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस पर है, कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? लो, वही तो बात थी। व्हेन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इधर आई, ये इधर गई, converges in concave and meets at a common point on principal axis, that common point is known as focus of concave mirror। बताओ याद हुई कि नहीं हुई? याद हो गई? वही तो चीज थी, कुछ नहीं याद करना, फिर से सुन लो। इंसिडेंट लाइट रेज which are parallel to principal axis, after reflection they converges and meets at a common point on principal axis, that common point is known as the focus of concave mirror। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई आपको? क्या आपको कॉनकेव मिरर के फोकस की डेफिनेशन क्लियर हो गई? इन सिमिलर मैनर यहां कॉन्वेक्स में क्या करोगे बच्चे? कॉन्वेक्स में क्या करोगे? ध्यान से सुनो, कुछ वर्ड रिप्लेस होंगे। क्या रिप्लेस होंगे? देखो इसी डेफिनेशन में कुछ इसमें ये कॉमन रहेगा, व्हेन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्जेस की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चे? उसमें क्या हो रही थी? वो डाइवर्ज कर रही थी। क्या कर रही थी मेरे बच्चे? डाइवर्ज कर रही थी। तो हम क्या लिखेंगे? दे डाइवर्जेस इन कॉन्वेक्स, यहां पे क्या लिखोगे बच्चे? कॉन्वेक्स एंड मीट नहीं कर रही है, वो मीट नहीं कर रही है, वो अपीयर हो रही है, वो क्या कर रही है बेटा? अपीयर्स दैट, है ना, अपीयर्स दैट दे कम फ्रॉम कॉमन पॉइंट, है ना, अपीयर्स दैट दे कम फ्रॉम कॉमन पॉइंट on principal axis, that point is known as focus of convex mirror। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? बस इतने वर्ड रिप्लेस करने। देखो फिर से सुनो, when incident rays are parallel to principal axis after reflection they diverges, वो डाइवर्ज कर रही है, दूर दूर जा रही है, and appears, है ना, diverges in convex and appears that they come from a common point on principal axis, that common point is known as principal focus of convex mirror। क्या आपको फोकस की बात समझ में आ गई? आपकी एनसीईआरटी में ये इसी तरीके से डायग्राम बने भी हुए। ये देखो ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये देखो, ये वाला डायग्राम, आप इसे देखो, इस डायग्राम को देखो बड़े ध्यान से। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ये फोकस बता रहा है बेटा। किसका फोकस बता रहा है बच्चे? ये फोकस बता रहा है बेटा कॉनकेव का। किसका फोकस है मेरे बच्चे? ये कॉनकेव मिरर का फोकस है। वही तो सेम टॉपिक है जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। इंसिडेंट लाइट रेज कैसी है बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज कर रही है और फोकस पे मिल रही है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये सिर्फ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होगा मेरे बच्चे? कॉन्वेक्स में जरा ध्यान से देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है फोकस का। इसमें क्या है मेरे बच्चे? इंसिडेंट लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज कर रहे हैं एज पर फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अपीयर्स दैट दे कम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा?
फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फोकस बोलते हैं। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कोई परेशानी यहां तक? अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो बड़ा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, उनके लिए हम पहले कुछ रूल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। प्लेन मिरर ने जैसी इमेज बनाई, वैसे हम स्फेरिकल मिरर्स की भी बहुत सारी इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं, वो आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या आप बच्चे इतनी समझ में आ गई? यदि आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट कर दो। अरे अपने स्कूल में, बराबर के स्कूल में, ट्यूशन वालों के साथ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो ना? कर भला हो भला। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चे ना? कर भला हो भला। आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में उसे रेज करिए। क्या बच्चे आप इतनी बात समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत आता है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स को ही अप्लाई करते करते हम किसे बनाने लगेंगे बेटा? इमेजेस बनाने लगेंगे, रे डायग्राम्स बनाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब बेहतर ढंग से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे अच्छे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे?